मुझे पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं प्रभु जी हमें तो कभी वीज़ा मिलेगा ही नहीं, हम तो कभी देख भी नहीं पाएंगे राम मंदिर, आप जा रहे हो हमारा माथा टेकना, हमारा प्रणाम करना। तो वही बात है ना, जिसके मन में प्रेम है, जिसके हृदय में राम जी के प्रति आदर है, वो कोई भी बहाना ठुकरा के आएगा। मैं तो अगर मीडिया से या जो भी मोदी योगी जो भी ये वीडियो अगर ये पहुंचती हूँ तक मैं भीख मांग रहा हूँ, 22 तारीख का मुझे न्योता दो, चाहे मुझे एक टांग पे खड़ा कर देना, हमें बुलाओ ना, क्यों इसके पास जाके न्योता देना जो इसकी वैल्यू नहीं करते। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी और सिर्फ इस प्रकार की ऐसी सरकार है जो पुनः हमारे हिंदुओं की जो संस्थान है उनको पुनर्स्थापना हो रहा है, और ये कानून प्रक्रिया के द्वारा ही हो रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा, किसी के साथ शोषण नहीं किया जा रहा। क्या नाम है सर आप? जय श्री राम, मेरा नाम है अतुल कृष्णा, मैं कुरुक्षेत्र धर्मनगरी महाभारत की नगरी से पधारा हूँ। कुरुक्षेत्र की नगरी से अवधपुरी अयोध्या आप पहुंचे हैं, पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, मैं बचपन से आ रहा हूँ, हमारे माता पिता हमें जब भी छुट्टियाँ होती थी हमें अलग अलग धाम लेके जाते थे, वृंदावन चले गए, रामेश्वर चले गए, द्वारका चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, और अयोध्या तो हमारे बगल में ही है, तो अयोध्या तो बचपन से सौभाग्य रहे कि आना जाना रहा है। और अब जो है एयरपोर्ट भी जो है ऑपरेशनल हो गया है, नियमित फ्लाइटें आ रही हैं, पहली बार आप आए होंगे फ्लाइट हाँ, से? ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है। पहले हमें लखनऊ जाना पड़ता था, लखनऊ से फिर 3 घंटे का सफ़र करके आना पड़ता था, और कई बार लोग सोचते हैं अरे इतना लंबा सफ़र कौन करेगा, तो प्लान ड्रॉप कर देते। मगर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं मोदी जी और उनके योगी जी द्वारा ये जो सुविधा प्राप्त हुई है, इससे क्या है आसान हो गया। मतलब जो लोग सोचते थे अरे अभी बहुत टाइम लगेगा, पहले दिल्ली से लखनऊ जाओ, लखनऊ से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स लो, तो बहुत इश्यूज होते थे। अब एक डायरेक्ट पैसेज है, तो यहाँ पे आने के लिए और सुविधा रहेगी, बिल्कुल रहेगी। फ्लाइट के अंदर का क्या अनुभव रहा? जो भी आ रहा है वो बता रहा है कि अंदर एकदम ऐसे पूरा राममय माहौल हो गया था। फ्लाइट के अंदर मैं बहुत सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, बचपन से, मगर हनुमान चालीसा पढ़ी गई, राम नाम का कीर्तन हुआ, और सब इतने खुश थे। मतलब सच में हम सबको ऐसा लग रहा है कि जिस पल के लिए लाखों लाखों मतलब भारतीय ने इंतज़ार किया था, और जिस सफ़र के लिए हमारे कर सेवक ने अपनी जान गंवाई थी, वो पल हमें देखने को मिल रहा है। ये साधारण नहीं है, ये बहुत कृपा का विषय है कि हमें राम जी ने चुना है ये पल को देखने के लिए। यानी कि 500 साल तक जो कई पीढ़ियां निकल गई, ये पीढ़ी को आप सौभाग्यशाली मान रहे हैं जो रामलला को विराजमान होते देखे? वैसे तो ये जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये सबसे पहले ये जो हम नमन करेंगे, याद करेंगे, वो उन कार सेवक को ही करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने चिंगारी, कहते हैं ना एक आग को जलाने के लिए चिंगारी चाहिए होती है, तो ये चिंगारी कार सेवकों ने भरी थी, जो आज पूरी हो रही है। और मैं तो मेरी दृष्टि में तो ये राम नाम का जो मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, ये सबसे पहले समर्पित, और जो इनको क्रेडिट होगा वो कार सेवकों को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार इस पर हम बात भी कर रहे हैं, वो जो शहीद हुए कार सेवक, उनके भी परिवारों से, जनों से हमने बात की, तो सब 22 जनवरी के लिए बहुत उत्साहित हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट सामने आया है, राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के नेता इसलिए नहीं जा रहे वहाँ क्योंकि ये पीएम मोदी के इर्द गिर्द का इवेंट है, आरएसएस के इर्द गिर्द का इवेंट है, तो वो इस चश्मे से क्यों देख रहे हैं? ठीक है, मोदी से दिक्कत हो सकती है ना उनको, मगर राम से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। आप ये बोलो हम मोदी के लिए नहीं जाएंगे, मगर हम राम के लिए जाएंगे। आप समझ रहे हो भाई, जिसका मन होता है ना वो। मैंने बताया था अभी, वो भी और भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं प्रभु जी हमें तो कभी वीज़ा मिलेगा ही नहीं, हम तो कभी देख भी नहीं पाएंगे राम मंदिर, आप जा रहे हो हमारा माथा टेकना, हमारा प्रणाम करना। तो वही बात है ना, जिसके मन में प्रेम है, जिसके हृदय में राम जी के प्रति आदर है, वो कोई भी बहाना ठुकरा के आएगा। मैं तो अगर मीडिया से या जो भी मोदी योगी जो भी ये वीडियो अगर ये पहुंचती हूँ तक मैं भीख मांग रहा हूँ, 22 तारीख का मुझे न्योता दो, चाहे मुझे एक टांग पे खड़ा कर देना, हमें बुलाओ ना, क्यों इसके पास जाके न्योता देना जो इसकी वैल्यू नहीं करते। और मोटी बात यह है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे भैया, जिसको राम नाम से चिढ़ है, जिनको सनातन से चिढ़ है, वो दूर ही है तो अच्छे रहे बस। कल ही चंपत राय जी ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारे मन में भी संशय थी कि लोगों के लिए कब खुलेगा, बहुत सारे भ्रम चल रहे थे। उन्होंने कहा कि 23 तारीख सुबह से ही जिसको आना है, जिन भक्तों को आना है वो आ जाएं दर्शन करने। मैं बताना चाहूँगा पूरा भारत, मतलब जो भी मेरे कांटेक्ट में, सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव हूँ, सब एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए कब खुलेगा। तो मैं भी फ्लाइटों में लोगों से पूछा था, यहाँ पुलिस वालों से भी पूछा, तो कोई डेफिनेटली आंसर नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे दे रहे हो, तो कब कह रहे हैं? कल ही क्या हुआ, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ट्रस्ट की तरफ से, उसमें तमाम सवालों के जवाब दिए गए। उसी में ये बताया गया कि 23 तारीख सुबह से ही, पहले दर्शन से ही जिस आम इंसान को आना है वो आ सकता है। भाई ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया। मतलब 23 तारीख को आम पब्लिक के लिए भैया, राम जी के लिए हम तो आम ही और आम ही रहेंगे, हमारे खास तो सिर्फ राम जी हैं। तो 23 तारीख तक हमने तो यहीं पे डेरा डाल दिया भैया, राम जी ने एक जगह दे दी, जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठ जाएंगे। मगर बस अब मतलब ना, हर रात को नींद कम होती जा रही है, इतनी खुशी हो रही है कि बस कब 22 तारीख आएगी। एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे, हमें भी वो एक्साइटमेंट पूरी है। तो क्यों ना हो,
देखो भैया, अगर आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, सपोज़ करिए आप घर से गए और चाबी रह गई हो बाहर, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, जब वो चाबी आई आप खुश नहीं होंगे? तो ये इंतज़ार तो बहुत लंबा रहा है। और ये हम सनातनियों की ये उदारता है कि हिंदू मतलब अब ये हिंदू मेजोरिटी देश होते हुए भी इतने पेशेंस रखना और कानून की प्रक्रिया से इसको जीतना, ये कोई ऐसी नहीं कि हमने जिद से लिया है, नहीं नहीं नहीं, कानून प्रक्रिया हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तब जाके हमें अपनी खोई हुई चीज़ वापस मिली है। तो क्या एक्साइटमेंट तो बहुत छोटा वर्ड है, अगर मैं कहूँ कि ना पागलपन, खुशी, एक जुनून, वो सारे शब्द मिलके भी हमारा उत्साह का बयान नहीं कर सकते जो हमें महसूस हो रहा है 22 तारीख के लिए। एक आखिरी कमेंट, आपने जैसे बताया कुरुक्षेत्र से आप आते हैं जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत के समय की एक प्राचीनता जगह मथुरा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म हुआ और उसकी भी लड़ाई चल रही है, उसमें भी अभी सब जानते हैं वो शाही ईदगाह का पूरा मैटर चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो बस इतना ही कहेंगे, जब अथॉरिटी कमज़ोर हो तो गड़बड़ होते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी और सिर्फ इस प्रकार की ऐसी सरकार है जो पुनः हमारे हिंदुओं की जो संस्थान है उनको पुनर्स्थापना हो रहा है और ये कानून प्रक्रिया के द्वारा ही हो रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रहा, किसी के साथ शोषण नहीं किया जा रहा। भैया सीधी सी बात है, कोई चीज़ हमारी थी, कोई ज़बरदस्ती आके उसके ऊपर आगे बैठ गया, अब हम उसको वापस भी ना लें तो इसमें विवाद तो है ही नहीं। विवाद वहाँ होता है जब दोनों में से एक झूठ बोल रहा हो। हम तो झूठ बोल नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जो हमारा हमारा वापस दे दो, आप अपना खुश रहो, हम अपना खुश रहें। और देखो भैया, उसके बदले मस्जिद को भी ज़मीन दी गई है, आप समझ रहे हो, सिर्फ मंदिर ही लिया, उनको भी ज़मीन दी गई है। इसका मतलब क्या है, कानून है यहाँ पे और उनका भी सम्मान रखा गया है। मगर ये देश राम का है, ये राम का रहेगा और ये राम जन्मभूमि जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था मगर अब हो रहा है, तो हम ये अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि साथ ही साथ जैसे कार सेवकों का जिक्र किया, बहुत लोगों का जिक्र हो गया, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग एक नाम भूल जा रहे हैं, वो है कल्याण सिंह जी का। बहुत लोग बात भी कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग भूल भी जा रहे हैं। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बर्खास्त, सब जानते हैं। बिल्कुल, देखिए जी एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो दिखेगा हम वही मानेंगे ना, तो उनके बारे में ओबियसली मीडिया में कम बाहर आ रहा है। कार सेवकों के बारे में इसलिए आ रहा है कि उनके परिवार हैं अभी और मीडिया उनके घर जा रही है, तो एज इट इज़ ऐसी कोई मीडिया बाइट्स नहीं आई उनके बारे में। मगर हमेशा लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, है ना, और ये तो ये सब है, ये तो अमर ही है और अमर ही रहेंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया उनका राम अमर रहेगा। सेवर राम, बहुत अच्छा, सेवर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे चर्चा करके, और हमारी एनर्जी जो है वो और ज्यादा बूस्ट हो गई आप लोगों से मिल करके। बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर लगता है। बिल्कुल दी न्यूज़ के सारे दर्शकों को बोलना चाहूँगा, उस दिन घर पे बैठे मत रहना। होता ना कि अरे चलो देखते हैं, हम तो देखेंगे क्या हो रहा है, देखना नहीं है, इसमें शामिल होना है, घर में बैठे बैठे मनाना है। और जैसे मोदी जी ने निवेदन किया है, राम ज्योति जलानी है, मिठाइयाँ बांटनी है और ये उत्सव मनाना है। ये देश का सबसे बड़ा उत्सव है, दिवाली से भी बढ़कर ये है हमारी दिवाली भैया, राम जी वापस आ रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वो एनर्जी आप अयोध्या में इस समय, ना ही केवल अयोध्या में, देश भर में ये माहौल है, यही जो है वो उत्साह जो है वो सभी राम भक्तों में है। और आपने पूरी चर्चा यहाँ सुनी, आपकी जो भी राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।